दोस्तों, यह बात 1938 की है। खुद महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन नेताजी का स्टाइल उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और इंग्लैंड भी फंसा हुआ था। नेताजी का मानना था कि इस मौके का फायदा उठाकर इंग्लैंड से आज़ाद होने की कोशिश तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरीके से फंसा हुआ था और कमजोर हो चुका था। वो इंडिया पर फिलहाल फोकस नहीं कर पा रहा था और उनको ऐसा लगता था कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन गांधी जी उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। उसके बाद टाइम आया साल 1939 का। कांग्रेस का नया चेयरपर्सन चुना जाना था। नेताजी चाहते थे कि इस पोस्ट के लिए कोई ऐसा आदमी सिलेक्ट किया जाए जो किसी भी प्रेशर के सामने ना झुके, लेकिन जब लंबे समय तक सर्च करने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने खुद ही इस पोस्ट पर बने रहने का डिसीजन लिया। लेकिन गांधी जी ने उन्हें इस पोस्ट से हटाना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को उनका वर्किंग स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं था। गांधी जी ने इसके लिए इलेक्शन में पट्टाभी सीतारामैया को उतारा, जो साउथ से आते थे। अब क्योंकि सीतारामैया गांधी जी के कैंडिडेट हैं और उन दिनों का माहौल ऐसा था कि कांग्रेस का मतलब गांधी जी और गांधी जी का मतलब कांग्रेस माना जाता था। सबको इस बात पर पूरा यकीन था कि पट्टाभी सीतारामैया ही इलेक्शन जीतेंगे। मशहूर पर्सन और एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गांधी जी से नेताजी को ही किंग कांग्रेस के चेयरपर्सन बने रहने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन गांधी जी ने उनकी भी एक ना सुनी। उस टाइम के जाने माने साइंटिस्ट प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही इस पोस्ट पर देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने ठान लिया तो ठान लिया। बात कहीं पर नहीं जमी और समझौता नहीं हो पाया, तो काफी टाइम बाद कांग्रेस चेयरपर्सन के लिए इलेक्शन करवाया गया। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो गांधी जी का दांव उल्टा पड़ चुका था। नेताजी को 1580 और सीतारामैया को 1337 वोट मिले। गांधी जी का ऑब्जेक्शन के बाद भी नेताजी 203 वोटों से इलेक्शन जीत गए, लेकिन गांधी जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, और उन्होंने पार्टी में अपने लोगों से कहा कि अगर वो सुभाष के तरीकों से आदर नहीं रखते हैं तो कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 14 से 12 लोगों ने रिजाइन कर दिया। सुभाष बाबू के लिए काम करना मुश्किल हो गया। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो एक तरीके से सुभाष के फेवर में बने रहे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस इशू पर कुछ नहीं कहा, और दूसरे थे शरद चंद्र बोस, जो खुलकर सुभाष चंद्र बोस के फेवर में थे। साल 1939 में कांग्रेस का सेशन जबलपुर के त्रिपुरी नाम का जगह पर बुलाया गया। इन दिनों सुभाष चंद्र बोस की हालत बहुत खराब रहती थी। वो बुरी तरह बीमार पड़ गए थे और आलम यह था कि उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर सेशन में लाना पड़ा, पर खुद गांधी जी सेशन में नहीं आए। सेशन के बाद सुभाष के करीबी लोगों ने गांधी जी के साथ समझौते की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। अंत में तंग आकर सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस चेयरपर्सन की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। दोस्तों, अगर इतनी सी बात सुनकर आपको ये लग रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में बोलचाल बंद हो गई या फिर एक दूसरे को डिसलाइक करने लगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, जिसका पर्पस एक था, देश को आजाद करवाना। गांधी जी के तरीके अलग थे और सुभाष बाबू के तरीके बिल्कुल अलग। कुछ हिस्सों में समझा जा सकता है कि अलग अलग रास्तों पर चलकर देश को आजादी दिलाने निकलने इन 2 महान लोगों के बीच में कैसे प्यार हमेशा बना रहा। कोलकाता में एल्गिन रोड पर नेताजी का मकान था। 17 जनवरी 1941 को वो बिना कुछ बताए वेश बदलकर वहां से निकल गए। गांधी जी को जब इसकी खबर मिली तो तुरंत उन्होंने उनके भाई शरद चंद्र बोस को एक टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में गांधी जी ने लिखा, सुभाष बाबू के बारे में खबर मिली, खबर चौंकाने वाली है, कृपया करके जो भी सच्चाई हो मुझे तुरंत बताइए। मैं टेंशन में हूँ, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। इसके जवाब में शरद चंद्र बोस ने टेलीग्राम भेजा और उसमें लिखा कि पब्लिक की तरह हमें भी सुभाष बाबू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कहाँ हैं, उनके क्या इरादे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। 3 दिन से हम लोग ने बहुत ट्राई किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। सिचुएशन देखकर लगता है कि शायद उन्होंने संन्यास ले लिया होगा। 23 अगस्त 1945 को जब प्लेन क्रैश में नेताजी के बारे में खबर मिली, तो गांधी जी ने राजकुमारी अमृता कौर को लिखे एक लेटर में कहा, सुभाष बाबू एक अच्छे उद्देश्य के लिए मरे, वो सच्चे देशभक्त थे।
इसके बाद गांधी जी ने 24 फरवरी 1946 को हरिजन नाम के अखबार को कहा, आजाद हिंद फौज का जादू हमारे सिर चढ़कर बोल रहा है। सुभाष बाबू अद्भुत देशभक्त हैं। उनकी बहादुरी उनके सारे काम में चमक रही है। भले ही वो सक्सेसफुल ना हो रहे हों, और अनसक्सेसफुल कौन नहीं है। हमारा काम तो ये देखना है कि हमारा पर्पस बड़ा होना चाहिए। अगर पर्पस बड़ा है तो सब ठीक है, बाकी सक्सेस मिलना तो सबकी किस्मत में नहीं होता। 22 मई 1946 को आजाद हिंद फौज के 60 अफसर के साथ गांधी जी ने लंबी बातचीत की। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज ने गजब का काम किया है। इसने इंडियंस के बीच में यूनिटी की जो गजब भावना दिखाई है वो कमाल की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन सबको, यहाँ तक कि औरतों को भी आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनाया गया। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। गांधी जी ने यह भी कहा कि इतने सारे पंथ और मजहब के लोग के बीच यूनिटी बनाना कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। जब यह बात हो रही थी कि एक ऑफिसर ने गांधी जी से पूछा कि अगर सुभाष बाबू सक्सेसफुल होकर आपके पास आते तो आप क्या करते। इस पर गांधी जी बोले कि मैं तो उनसे यही कहता कि आप अपने लोगों का हथियार मेरे सामने जमा करवा दे। आजाद भारत के पहले आर्मी चीफ जनरल के.एम. करियप्पा के साथ 3 दिसंबर 1947 को गांधी जी ने बात की थी। उनसे बात करते हुए भी गांधी जी ने यही कहा था कि आजाद हिंद फौज के जरिए सुभाष बाबू ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे हिंदू, मुस्लिम और पारसी हिंदुस्तान को अपना देश मानकर इसकी एकता और अखंडता के लिए काम करें। 27 अप्रैल 1947 को गांधी जी ने आजाद हिंद फौज के लोगों को एड्रेस किया था। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि आजाद हिंद फौज का नाम अहिंसक आजाद हिंद फौज करना चाहिए। इतना कहते कहते गांधी जी मुस्कुराने लगे और बोले, इसके अलावा आप मुझसे कोई बात नहीं सुन पाएंगे। सुभाष बाबू मेरे बेटे जैसे थे। मेरे और उनमें उनके थॉट्स भले ही अंतर थे, लेकिन एक देशभक्त के तौर पर मैं उनको नमन करता हूं। देखा जाए तो एक तरीके से 1920 के आसपास गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का कमान संभाल ली थी, और 2 अक्टूबर 1947 को उनका बर्थडे के मौके पर सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक के रेडियो से अपना मैसेज देते हुए कहा था, मुझे ये कहने में जरा भी हेजिटेशन नहीं है कि साल 1920 में गांधी जी अगर आगे नहीं आए होते तो भारत वैसे ही कमजोर और असहाय देश बना रहता। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उनका कंट्रीब्यूशन अनमैचेबल है। कोई एक अकेला आदमी इस सिचुएशन में जो कुछ भी कर सकता था, उन्होंने उससे बढ़कर किया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक। दिल से सुनते रहिए, बातें और भी हैं।